वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के बाद दौरा बरतानिया। लंदन पहुंचने पर हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कल ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब करेंगे। इतवार को अमरीका रवाना होंगे। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में खिताब करेंगे। अमरीका ने फिर गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। सलामती काउंसिल में जंगबंदी करारदाद के हक में 14 अरकान ने वोट दिया। पाकिस्तान का गजा में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। गासिब रियासत ने अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान आज़ाद फलस्तीनी रियासत की हिमायत करता है जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो। रावलपिंडी एटीसी में जीएचक्यू हमला केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। बानी पीटीआई को अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा। इस तगासा के 2 अहम तरीन गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। भारत का फ्लैगशिप मंसूबा चाबहार ट्रंप के एक हुक्म से ज़मीबोस। अमेरिका ने भारत को ईरानी चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट वापस ले ली। इत्तलाक 29 सितंबर से होगा। अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक भारत की स्ट्रेटेजिक रसाई ख्वाब बन गई। भारत ने गुज़श्ता साल ईरान से 10 साल के ठेके पर चाबहार पोर्ट का कंट्रोल लिया था। सरमायाकारी करने वाली भारतीय कंपनियां जद में आ गईं। चाबहार पर भारतीय ऑपरेटर्स को अमरीकी सजाओं का सामना हो सकता है। अमरीकी हुकूमत ने भारतीय कारोबारी शख्सियात के वीज़े मनसूख कर दिए। भारतीय कारोबारी शख्सियात ममनुआ जानलेवा नशे की स्मगलिंग में मुलव्विस निकले। गुड्डू और सक्खर बैराज में सैलाबी सूरत हाल। कच्चे के कई देहात ज़ेरे आब। नौशहर फिरोज के करीब कुंडियारों में कच्चे का कदीमी गांव बखरी का लोब बंद टूट गया। पानी तेजी से देहात की जानिब बढ़ने लगा। मुतअद्दिद देहात को खतरा। मकामी अफराद की नकल मकानी। भारत के अंदर भी एक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट, वो बहुत परेशान है और सफ़े मातम वहाँ पर बिछना कुदरती बात है। कोई इसमें ऐन मुमकिन है कि अगर कोई और मुल्क भी शरीक होना चाहे तो इसका दायरा वसी भी हो सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माहिरे से भारत में सफ़े मातम है। भारत मुस्तकबिल में कोई जाहिरियत करता है तो सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होगा। दिफाई माहिरा सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं, और ममालिक भी शरीक होना चाहें तो हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, मार्का हक में न्यूक्लियर हथियारों के बगैर दुश्मन को नॉकआउट किया। दुनिया ने भी देख लिया कि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से किस कदर मजबूत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाक सऊदी माहिरे में दीगर अरब मुल्कों की शमूलियत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। माहिरे में ऐसी शक नहीं कि कोई दूसरा मुल्क शामिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, फ़ौजी सलाहियत ने पाकिस्तान को उस मकाम पर ला खड़ा किया। एटमी कुव्वत, मिसाइल टेक्नोलॉजी, GF थंडर सब ने मिलकर काम किया। सरकारी मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान के मुताल्लिक सऊदी अरब की तरह सोच रही है। जिस इत्तेहाद की बात करते थे पाकिस्तान सऊदी माहिरा, उसकी तरफ पेशरफ्त है। तारीखी दिफाई माहदे पर सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का एक्स पर उर्दू में पैगाम लिखा। पाकिस्तान और सऊदी अरब जारे के मुकाबिल एक ही सफ में हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब अब तक शाना बशाना रहेंगे। पाक सऊदी अरब दिफाई माहिदा आलमी जरीदों की हेडलाइन। अल जजीरा ने कहा, इसराइल के कतर पर हालिया हमले के बाद खलीजी रियासतें खतरा महसूस कर रही हैं। खित्ते में अमरीका की मौजूदगी के बावजूद वाशिंगटन की सिक्योरिटी जमानत खलीजी रियासतें हतमी नहीं समझ रही। पाक भारत हालिया कशीदी के तनाजुर में माहिदा मजीद अहमियत इख्तियार कर गया है। सिडनी यूनिवर्सिटी के रिसर्च फेलो ने कहा, पाकिस्तान का उसी तरह का दिफाई ताउन कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात से भी हो सकता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों इस्लामी दुनिया की क़यादत की सलाहियत रखते हैं। खुश हूँ आज दो मुल्कों के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा हो चुका है जो इस्लामी दुनिया के मुश्तरक दिफाई हिकमत अमली का आगाज है।
पाकिस्तान और सऊदी अरब इस्लामी दुनिया की क़यादत कर सकते हैं। दोनों मुल्कों में दिफाई माहिदे पर खुशी है। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में अमन मार्च से खिताब, कहा जब तक एक दूसरे से मुकाबला करेंगे दुनिया हमें गुलाम बनाएगी। इस्लामी दुनिया सोचे कहाँ कहाँ रुकावट है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं पाक सऊदी दिफाई माहिदा उम्मत मुस्लिमा के लिए नेक शुगून है। सऊदी अरब पर जारियत पर हर पाकिस्तानी जान का नजराना पेश करेगा। साबिक गवर्नर KP शाह फरमान ने कहा मोहम्मद बिन सलमान की दूरअंदेशी को सराहता हूँ। तमाम मुस्लिम मुल्कों को इस माहिदे का हिस्सा बनना चाहिए। जमात इस्लामी ने पाक सऊदी माहिदा खुशाइन करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा ईरान समेत दीगर मुस्लिम मुल्क भी माहिदे में शामिल करने चाहिए। इसराइल को पता हो एक मुल्क पर हमला हुआ तो सब मिलकर दिफा करेंगे। MQM ने भी माहिदे को तारीखी करार दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा दिफाई ताउन का नया बाब खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के नए दौर की बुनियाद रखेगा। पूरी कौम वज़ीर आज़म और सऊदी क़यादत की बसीरत और दूरअंदेश फैसलों पर फख्र करती है। PP का भी खैर मकदम शहरी रहमान ने कहा पाकिस्तान ने मार्का हक के बाद दुनिया को बावर करा दिया कि वो अपना दिफा कर सकता है। ये माहिदा इसराइल और भारत के लिए वाज़ेह पैगाम है। खलीजी मुल्कों में भी एक पर हमला सब पर हमले का माहिदा। कतर पर इसराइली हमले के बाद खलीज ताउन काउंसिल के सरबराही इजलास में बड़ा फैसला। खलीज ताउन काउंसिल ने 6 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक किया। मुश्तरका फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। मुश्तरका ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर जोर दिया गया। इलाकाई दिफाई निज़ाम के लिए मुश्तरका कोऑर्डिनेशन पर भी इत्तफाक। फैसले को इसराइली जाहिरियत के खिलाफ इज्तिमाई पैगाम करार दिया गया। वाज़े किया गया कि खित्ते में किसी भी जाहिरियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। कतर ने इसराइली हमले के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत से रुजू कर लिया। कानूनी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान का गाजा में गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा इसराइल फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। गाजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। गासिब रियासत ने अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स होगा। अमेरिका ने फिर गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। सलामती काउंसिल में जंगबंदी करारदाद के हक में 14 अरकान ने वोट दिया। करारदाद में फौरी जंगबंदी, महफूज और बिला रुकावट इमदाद की रसाई का मुतालबा किया गया था। We discussed this morning, but our two teams have been working together on the question of recognition. I have a disagreement with the Prime Minister on that score. बरतानिया के फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के फैसले से मुत्तफिक नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मामले पर स्टॉमर से मुत्तफिक नहीं। चाहता हूँ गाजा में यरगमालियों को कल नहीं अभी रिहा किया जाए। 7 जंगें रुकवाईं जिसमें से कुछ शदीद थीं। इसराइल और गाजा पेचीदा मसला है लेकिन हम इससे निपटेंगे। कियर स्टॉमर ने कहा हमारा दिफाई ताल्लुक दुनिया का सबसे गहरा और जदीद तरीन है। हम अमन के लिए मुत्तहिद हैं, हमेशा साथ हैं और रहेंगे। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए काम कर रहे हैं। गाजा में जंग खत्म होनी चाहिए। अमेरिका और बरतानिया ने तिजारती माहिदे पर दस्तखत कर दिए। दोनों मुल्कों का तिजारती हजम $250 अरब तक पहुँच गया। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर का आइंदा हफ्ते फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुतवक्के। बरतानवी अखबार गार्डियन का कहना है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करेंगे। लंदन में गाज़ा के आवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए टुगेदर फॉर फ़लस्तीन फंड रेजिंग इवेंट शोबे स्टार्ट ने फ़लस्तीनी आवाम के लिए माली मदद फराहम करने का ऐलान किया। स्पेन ने इसराइल की शिरकत पर फीफा वर्ल्ड कप के बायकॉट की धमकी दे दी।
बानी पीटीआई के सोशल अकाउंट से मुतालिक तहकीकात। NCCIA की 3 रुकनी टीम की दूसरी बार अडियाला जेल आमद। बानी पीटीआई का टीम से मिलने से इनकार। तफ्तीशी टीम 2 घंटे तक अडियाला जेल में मौजूद रही। बहुत खुशी है, पंजाब रीजनल लीडर बन गया है मॉडर्न कैंसर ट्रीटमेंट में। पंजाब के अवाम को ये बताना चाहती हूँ, बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। उनका पंजाब हुकूमत 100% इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। पंजाब में कैंसर के मुस्तहिक मरीजों का मुकम्मल मुफ्त इलाज का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज चीन से जदीद मशीन ले आईं। मरियम नवाज ने कहा, चीन के दौरे के दौरान उनकी नज़र इस तरीका इलाज पर पड़ी। न्यू अस्पताल लाहौर में मरीजों का कामयाब इलाज जारी है। जनूबी पंजाब और रावलपिंडी के लिए मशीनों का ऑर्डर दे दिया है। इलाज के लिए पंजाब मॉडर्न लीडर बन गया है। दीगर सूबों के अवाम के लिए भी दरवाजे खुले हैं। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4,48,927 क्यूसेक। इखराज 4,20,706 क्यूसेक। सखर बैराज पानी की आमद 5,27,600 क्यूसेक है। इखराज 4,27,500 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 3,15,676 क्यूसेक। इखराज 2,95,931 क्यूसेक रिकॉर्ड। पंजनद में पानी की आमद 1,54,742 क्यूसेक। इखराज 1,27,942 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुड्डू और सखर बैराज में सैलाबी सूरत हाल। कच्चे के कई देहात ज़ेर-ए-आब। कश्मीर में कच्चे के इलाके में बरतानवी हुकूमत के ताउन से फलाही तंजीम एक्टेड की जानिब से मुतासरीन में इमदाद तकसीम की गई। नकद राशन और हाइजीन किट्स तकसीम की गई। दड़ी और गैपलोर के 1500 से ज़ायद ख़ानदानों को सैलाब से पहले एहतियाती तदाबीर और सैलाब के दौरान हंगामी सूरत हाल निमटने की आगाही दी। मकामी अफराद ने बरतानवी हुकूमत और फलाही तंजीम का शुक्रिया अदा किया। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल राउंड से बाहर। अरशद चैंपियनशिप में 10वें नंबर पर रहे। अरशद ने 2 थ्रो ज़ाया की। तीसरी बार में 82.75 की थ्रो कर सके। सर्जरी के बाद अरशद का ये पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। अरशद नदीम के वालिद मोहम्मद अशरफ ने एयरवाई न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हार जीत खेल का हिस्सा है। अरशद आज नहीं तो कल फिर पाकिस्तान के लिए मेडल जीतेगा। आखिरी ओवर में मोहम्मद नबी के 5 छक्के काम न आए। श्रीलंका ने फतह समेट कर एशिया कप से अफगानिस्तान की छुट्टी कर दी। अबू धाबी में श्रीलंका ने 170 रन का हदफ हंसते खेलते 8 गेंद पहले 4 विकेट पर हासिल किया। कुशाल मेंडिस की 74 रन की मैच विनिंग इनिंग्स। मेगा इवेंट की सुपर 4 लाइनअप भी मुकम्मल। ग्रुप ए से पाकिस्तान, भारत, ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली। इवेंट में आज भारत और ओमान के दरमियान मैच खेला जाएगा। एशिया कप में एक और पाक भारत टाकरा। इतवार को रिवायती हरीफ दुबई में 2-2 हाथ करेंगे। ग्रीन शर्ट्स ने यूएई के खिलाफ फतह समेट कर सुपर 4 मरहले में जगह बनाई। मैच के बाद कौमी टीम यूएई के ड्रेसिंग रूम पहुंची। अमाराती खिलाड़ियों से हाथ मिलाए, उनकी हौसला अफजाई की। और पाक जनूबी अफ्रीका विमेन वनडे सीरीज का दूसरा मार्का आज होगा। कौमी टीम कदाफी स्टेडियम में कमबैक का आज़म लिए मैदान में उतरेगी। पहला मैच मेहमान टीम ने 8 विकेट से जीतकर 3 मैच की सीरीज में बरतरी हासिल की थी। सीरीज के मुकाबले स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।